तो क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मजे में भी होंगे, क्योंकि संडे को वो हो गया जो शायद सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। विराट कोहली का बल्ला भी चला, लेकिन मैच के हीरो आपका निकले केएल राहुल, यानी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। देन क्या इस मैच की पूरी समरी में बात करेंगे। देन उसके अलावा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले फिर एक बार बादल, आपका कहते हैं ना कि खतरे के बादल मंडा रहा है आपका, और ये क्या कहानी है कि थ्रेट आई है, बड़ी थ्रेट आई है इस बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर, वो भी इंडिया से आई है। क्या कहानी है आपको बताते हैं। देन उसके अलावा कल के मैच में बात करेंगे जो खेला जाना है नेदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, और आखिर में पॉइंट टेबल पे भी बात करेंगे कि कहाँ टीमें खड़ी हुई, क्योंकि हर टीम ने अपना पहला मैच मुकम्मल कर दिया है। तो अजान आपकी बात सही हो गई, 20-2 पे 3 थे। वहां से अगर कैच हो जाता कोहली का तो शायद सिचुएशन आपको कुछ और होती, लेकिन बिल्कुल हो सकती थी। मतलब उस वक्त ऑस्ट्रेलिया फेवरेट बल्कि हो चुका था 2 पे 3 पे भी, लेकिन अगर वो हो जाता तो तकरीबन मैच शायद पकड़ लेता ऑस्ट्रेलिया को। जब 20 पे 4 हो गए तो फिर वहां से प्रेशर अलग होता, लेकिन किंग कोहली को वाहिद अगर किंग कहा जाता है तो फिर इसलिए कहा जाता है कि वो निकाल के लेके जाते हैं मैच। और केएल राहुल ने जो इनिंग खेली यार, वो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, 97 रन की। लेकिन जिस तरह से कोलैप्स लगा ऑस्ट्रेलिया का, समझ नहीं आया कि यार इस तरीके से उनके स्पिनर देखें वो ऐसे टर्न कर रहे थे हर एक, और वहां से ना जंपा तो ऐसा लग रहा था मुझे को शदाब खान किया था बिल्कुल कि फुल टॉस पे फुल टॉस। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे यार, कितना टोटल लग रहा था, आप समझ रहे थे कि होगा? मैं तो समझ रहा था कम से कम ये पिच वैसे इतनी खास कोई बैटिंग पिच नहीं थी, लेकिन 280 300 तो ऐसा कम से कम बोल रहा हूँ, इतना तो बनाना ही था ऑस्ट्रेलिया जैसी बैटिंग को यार। ऐसा ऑस्ट्रेलिया तो नेदरलैंड से भी कई दूसरी बैटिंग करी है। और रही बात वो जो मिचेल मार्श ने, क्योंकि अब ये ऐसे मोमेंट होते हैं यहाँ पे हाफ चांसेस भी आपको अवेल करने पड़ते हैं, और वो तो डॉली कैच था उनका, तो पता नहीं मिचेल मार्श क्या कर रहा था, ऐसा लग रहा था कीपर पे ब्लेम कर रहे हैं, वो आसमान से देख रहे हैं कुछ मेरा हाथ में गिर जाए और कुछ ऐसा हो जाए। इस तरीके से नहीं होता, आपको हाफ कहते हैं ना, हाफ चांस को भी आपको फुल करना पड़ता है। यहाँ तो आपने डॉली को छोड़ दिया, और किसका विराट कोहली का छोड़ है, और उन्होंने फिर वही करा जो पता था करेंगे। मैच पड़ रहा भी थी उनकी, जो मैंने कहा था वो भी रह गई बस। अरे केएल राहुल को आता था, उन्होंने शॉट मारा, वो सर पकड़ के वो 4 ऐसा हो गया, 4 चौके के लिए रहे थे, लेकिन वो छक्का हो गया, वो खुद बैठ गया कि यार क्या हुआ है। वो ऐसा प्रॉपर टाइम हुआ है वो बॉल के, वो डायरेक्ट 6 हो गया है। अच्छा अजान, अब जरा पॉइंट टेबल थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सब टीमों ने एक मैच अपना मुकम्मल कर लिया, राउंड 1 तकरीबन मुकम्मल, मतलब पहला मैच मुकम्मल हो गया। नंबर 1 पे आ गई है न्यूजीलैंड, सही है। नंबर 2 पे आ गई है साउथ अफ्रीका, नंबर 3 पे है पाकिस्तान, 4 पे बांग्लादेश, 5वें पे इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया, देन अफगानिस्तान, 7वें पे अफगानिस्तान, और फिर आपका 8वें पे है आपका, देखिए 10वें पे इंग्लैंड है। हाँ, 8वें पे वो है अपना नेदरलैंड, फिर श्रीलंका, फिर इंग्लैंड। हाँ, और हर टीम ने, यानी इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपना पहला मैच जीत लिया है। वो 2 पॉइंट पे जो हम आपको वो बता रहे हैं, जो रैंक के हिसाब से बता रहे हैं, वो नेट रन रेट के हिसाब से बता रहे हैं। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के नेट रन रेट में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए न्यूजीलैंड थोड़ा ऊपर है, देन साउथ अफ्रीका, फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, फिर इंडिया है, और बाकी जो 5 टीम है ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, नेदरलैंड और श्रीलंका और आपका इंग्लैंड, ये ऐसी आपकी टीम है कि जिन्होंने अपना मैच नहीं जीता। और अब एक मैच हो चुका है, कल दूसरा आपका न्यूजीलैंड और नेदरलैंड खेलेगी। लेकिन थोड़ी ज्यादा मैच पे और बात करते हैं यार, 2 पे 3 के बाद मुझे लग रहा था पकड़ लेंगे ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, मैं भी यही सोच रहा था कि वो जो 2 पे 3 और वो कैच हो जाता ना तो फिर शायद उस मैच उलट हो जाता। मैं कहता कि वो बैटिंग तो थी हालांकि उसके बाद भी, लेकिन वो 70-30 हो जाता। हाँ, हो सकता है अगली कोई विकेट गिर जाती, कुछ और आता, अगला पैनिक सिचुएशन होती, वहां कुछ हो सकता था, लेकिन इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। जडेजा की शानदार बॉलिंग रही, 3 विकेट ली आपका जडेजा ने, देन अश्विन ने उनका साथ दिया, कुलदीप ने बहुत शानदार बॉल करी, बुमराह ने विकेट ली, सिराज ने विकेट ली, लेकिन आज के मैन ऑफ द मैच केएल राहुल, बहुत अच्छी बैटिंग, वेल प्लेड राहुल यार, वेल प्लेड, बॉल वाला इनिंग खेली आपने, मजा आ गया आपकी इनिंग को देख के। यहाँ पे इंडिया को बहुत उनके फैंस को, तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद। अब आ जाते हैं जो खबर एक तरीके से बुरी भी है, क्यों गया अजान, एक आध दिन पहले मैंने इस पर रिसर्च कर रहा था, क्या कहानी है ये कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहां की पुलिस को ईमेल सेंड हुई है, और उन्होंने कहा है कि हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ा देंगे, और अगर आप उन्होंने आपका लॉरेंस बिश्नोई को अगर रिलीज नहीं करा, और साथ ही साथ 500 करोड़ रुपए भी मांगे। देन ये जब ईमेल आई उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उन्होंने फौरी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन करी पूरी। देन उसके अलावा कहानी है कि इंडिया ने
अपने एक्स्ट्रा पुलिस जितने आ रहे हैं उनको कम से कम जो तैनात करिए, 3,500 वहां पे भेजे। अब सुनने में आ रहा है 5,000 और सेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से जो खतरे के बादल हैं वो अभी भी मंडरा रहे हैं, क्योंकि वो कैपेसिटी इतनी बड़ी है 1,32,000 की। और ये बीसीसीआई सब अंडर इतनी इसको जो कहते हैं ना, बीसीसीआई पे इतना हैवी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उनकी नाइली हो रही है जो ये सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो क्या शेड्यूल से पहले सोच नहीं रहे थे? खुदा ना खास्ता किसी एक भी खिलाड़ी को, मैं ये पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूँ, किसी के साथ या किसी के साथ भी कुछ हुआ तो फिर इंडिया को उसका बहुत बड़ा आपका सेटबैक जाएगा। कहीं ना कहीं इंडिया में क्रिकेट भी आप खत्म हो सकती है। ये बहुत आपका कहते हैं ना, अगर आप होस्टिंग कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है हर चीज को होस्ट करना, संभालना। तो यह मैच ही क्यों रखा था अगर इस तरह हो रहा है? जब आपको पता है वहां से ईमेल आ रही है, अब ईमेल जो भी है सच्ची है झूठी मैं उससे बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन्होंने भेजी है वो सब जानते हैं। अभी मैं उनसे बात नहीं करना चाहता, ये क्रिकेट शो है, कोई वाला शो नहीं है। और 500 करोड़ रुपए उन्होंने अलग मांग लिए। तो यह बीसीसीआई को देखना चाहिए था कि ये सब चीजें भी हो सकती हैं, तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल रखना चाहिए था आपको, क्योंकि पाकिस्तान का मैच है इंडिया के साथ और ये मैच अभी इस हफ्ते ही है, और इस हफ्ते बिल्कुल हाँ, एक हफ्ता ही रह गया बल्कि। हाँ, ये सैटरडे को, मतलब जुम्मे को हम बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में, प्रीव्यू कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या कहानी हो गई है ये थोड़ा सा अब देख के करना पड़ेगा इंडिया को और वहाँ की गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी फराहम करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही आला सिक्योरिटी देंगे। अब क्या होता है ये तो खैर आने वाले टाइम पे पता चलेगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से सिक्योरिटी दी जा रही है उसी तरीके से आपका सिक्योरिटी होगी। देन पाकिस्तान ने इससे पहले अपना एक और मैच खेलना है श्रीलंका से, जो 10 तारीख को खेला जाएगा। लेकिन कल का मैच, अजान कल के मैच पे बात कर लेते हैं, जो खेला जाना है नेदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। वैसे अगर देखें तो न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? बस न्यूजीलैंड ही जीतेगा। नहीं, एग्जैक्टली प्रिडिक्शन तो मेरी भी न्यूजीलैंड की है। और ये मैच लेकिन न्यूजीलैंड के जो मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड और अच्छा ना कहीं। हाँ, लेकिन तो मैं आपको भाई खबर दे देता हूँ कि न्यूजीलैंड के जो कप्तान है केन विलियमसन, वो अभी आपका कल का मैच भी मिस करेंगे उनकी इंजरी की वजह से। लेकिन मुझे उनके पहले मैच में उनकी जरूरत नहीं पड़ी कहीं, और कल तो मुझे लग रहा है वैसे भी नहीं पड़ेगी। जो बताया अगर आप देखें तो विलियमसन को भी आराम मिल रहा है, वो अपनी मसाज भी ले रहा है, मालिशें भी ले रहे हैं कि जल्दी जल्दी मैं रिकवर करूं। कल का मैच वो खेलेंगे नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड को मुझे नहीं लग रहा कोई इतना प्रॉब्लम होना चाहिए कल। न्यूजीलैंड शायद और जाएगा कि हम और 100 बहुत ऐसा करने के मतलब उन्होंने इंग्लैंड से खेला है, अगर आप वैसे कंपैरिजन करें तो मेरे हिसाब से हलवा होगा उनके लिए कल का मैच। लेकिन नेदरलैंड भी कुछ कर सकती है अगर उनके पास 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनमें सलाहियत है जिताने की। एक तो उनके लीड हैं, देन एक्टरमैन है। अब ये क्या होता है तो कल ही पता चलेगा कौन सी टीम पाते होती है, कौन सी टीम जीतती है। कहानी सिंपल सी है कि हर टीम ने अपना एक एक मैच खेल लिया है, और 5 टीमें, यानी मैं आपको गिनवा चुका हूँ कि पहले पे आपका न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, देन बांग्लादेश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, नेदरलैंड, श्रीलंका और इंग्लैंड इस तरीके से शामिल है, क्योंकि इन बाकी 5 टीमों ने मैच नहीं जीते। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होना है वो होना है 14 अक्टूबर को, हफ्ते वाले दिन। 14 को ही होगा ना? हाँ, 14 को ही होगा। और ये जो आपका कल मैच खेला जाएगा ये 1:30 बजे खेला जाएगा। कल एक ही मैच है, मंडे को हल्का मैच है, कल ऑक्यूपेंसी भी हल्की रहेगी। बिल्कुल, क्राउड इतना नहीं आएगा, ये एक्सपेक्टेड है, क्राउड इतना नहीं आएगा। लो आपका मंडे का एक तो वर्किंग डे, ऊपर से लो ऑक्यूपेंसी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ज्यादा हैवी में आएगा। मैच भी बहुत जल्दी आप देख लीजिएगा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हो, मैं भी यही सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यही होगा, जल्दी होगा। अब कल क्या होता हो सकता है, ऐसा ना कल अपसेट हो जाए। प्रेडिक्शन अभी भी आपकी न्यूजीलैंड है, मेरी भी न्यूजीलैंड है, और आई थिंक नुमान भी अगर आज होते हैं वो आए नहीं, उनकी भी न्यूजीलैंड ही तरफ से भी आप न्यूजीलैंड ही रखें। वो इतने आपका होशियारी तो करेंगे नहीं नेदरलैंड पे जाए, वो विलियमसन तो ये कहते, लेकिन इस पे क्या जाएंगे। वो इसी पे शो को इख्तिताम करेंगे। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और यूट्यूब से रिक्वेस्ट है कि रीच का मसला है, चैनल को वो देख लें, ईमेल करिए। उम्मीद करता हूँ जल्दी रिस्पॉन्ड करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह के बाद।